आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बता रही हूँ हिंदी के। ये कुछ 40-50 प्रश्न हैं, छोटे छोटे हैं, अति लघुत्तरी, जो कि 2-2 नंबर के हैं और इनमें से प्रश्न आएंगे तो आप इनको पढ़ लेना। पहला प्रश्न है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। पुष्प ने सम्राटों के शव और देवों के सिर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। दूसरा है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1920 को बीर सिंह गांव में हुआ था। पढ़ाई पूरी नहीं होने के बाद जो समय बचता था उसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या करते थे। अपने पाठ पूरे कर लेने के बाद जो समय बचता था उसमें वे कमज़ोर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। आप लोग पाठ ज़रूर देख लेना, मैंने पाठ डाले हैं। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो क्या होता है। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उसमें हमारा ही सिर ऊंचा नहीं होता है, बल्कि देश का भी सिर ऊंचा होता है और उसका गौरव बढ़ता है। पन्ना ने उदय सिंह की रक्षा किस प्रकार की। पन्ना ने अपने बेटे चंदन को उदय सिंह के स्थान पर सुलाकर उदय सिंह की रक्षा की। पन्ना धाया क्यों प्रसिद्ध थी। पन्ना धाया अपनी स्वामी भक्ति, त्याग और बलिदान के लिए प्रसिद्ध थी। प्रश्न नंबर 6, हामिद की जगह आप होते तो मेले से क्या खरीदते और क्यों। हामिद की जगह मैं होता तो मैं मेले से उपयोगी वस्तु ही खरीदता, व्यर्थ की कोई चीज़ खरीदने से क्या लाभ। दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए। दशहरे का मेला देखने दीपा, दिनेश और अनुश्री गए। शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। शिवाजी का जन्म 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। माता जीजाबाई ने देश रक्षा हेतु शिवा को किन ग्रंथों की कहानियाँ सुनाकर प्रेरित किया। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए। शिवाजी की मां का क्या नाम था। शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। बाबूजी दोनों बहनों को क्यों पढ़ाना चाहते थे। उत्तर है, बाबूजी को दोनों बहनें अपनी बेटी की तरह लगती थी, वे उन्हें पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। फिर आगे का प्रश्न है, कोयल और कौवे की बोली में क्या अंतर है। प्रश्न है, कोयल और कौवे की बोली में यह अंतर है कि कोयल की आवाज़ मीठी होती है और कौवे की आवाज़ कर्कश होती है। आगे का प्रश्न है, रस्सी शिला पर निशान कैसे बना देती है। लगातार ऊपर नीचे होते रहने से रगड़ के चलते रस्सी जैसी साधारण सी वस्तु पत्थर पर भी गहरे निशान बना देती है। निम्नलिखित पंक्तियों में ये जो पंक्तियां दी हैं किसने लिखी हैं, तो ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं। भावार्थ, तुलसीदास जी कहते हैं कि कोयल किसी को कुछ देती नहीं है और कौवा किसी से कुछ लेता नहीं है, परंतु कोयल मीठा वचन से सबका मन मोह लेती है। अब ये तद्भव और तत्सम शब्द हैं, इसके ये नीचे उत्तर दिए हुए हैं, ये इसमें से आप देख के भर लेना। आगे है, चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ के रहने वाले थे। चंद्रशेखर आज़ाद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा नामक गांव के रहने वाले थे। फिर आगे प्रश्न है, किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है। चंद्रशेखर ने चने वाले को इकन्नी इसलिए लौटाई क्योंकि वे समझते थे कि वे इकन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई थी। देश के लिए अंग्रेजी खजाना लूटना अलग बात थी, पर स्वयं के लिए इकन्नी रखना भी आज़ाद को स्वीकार नहीं था। ये घटना बताती है कि वे उनमें ईमानदारी का गुण था। आगे आपका प्रश्न है, क्रांतिकारियों के दल ने चंद्रशेखर को क्विक सिल्वर क्यों कहते थे।
क्रांतिकारियों के दल में चंद्रशेखर को क्विक सिल्वर इसलिए कहते थे कि वे शारीरिक बल और सूझबूझ के धनी बहुत फुर्तीले थे। आगे आपका प्रश्न है, कविता में कवित्री किसको याद कर रही हैं? कविता में सुभद्रा जी अपने बचपन को याद कर रही हैं। सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? अपनी पुत्री के बचपन को देखकर सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। आगे प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत मिश्रण था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश के मऊ नगर में हुआ था। अब आगे प्रश्न है आपका, अंबेडकर जी को कौन कौन से शौक थे? बचपन में खेलने, आपस में झगड़ने, पेड़ पर चढ़ने, मछली पकड़ने, समुद्र में स्नान करने, साफ सुथरे कपड़े पहनने का शौक था। भारत माता का हृदय किसे कहा गया है? भारत माता का हृदय मध्य प्रदेश को कहा गया है। मध्य प्रदेश में पुरातत्व अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो उत्तर है नर्मदा की घाटी व धरती के कण कण में पुरातत्व अवशेष मिलते हैं। फिर आगे आपका प्रश्न है, पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के साधन क्या है? पातालकोट के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन नृत्य और गीत थे। गौतम बुद्ध की वाणी कहाँ गूंजती है? सांची में गौतम बुद्ध की वाणी गूंजती है। फिर आगे प्रश्न है, पातालकोट की महिलाएं कौन कौन से आभूषण पहनती हैं? पातालकोट की महिलाएं गले में मणियों की माला, हाथों में चूड़ी, कंगन और बनोरियां तथा पैरों में बेड़ियां पहनती हैं। आगे का प्रश्न है, पातालकोट के चारों ओर किस पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियां हैं। भारतीय सेना में कौन कौन से गुण हैं? आगे का प्रश्न है, देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन आदि गुण हैं। फिर आगे का प्रश्न है, सेना किस प्रकार देश की रक्षा करती है, सेवा करती है? उत्तर है, भारतीय सेना देश की सीमाओं पर पहरा देकर राष्ट्र की रक्षा करती है, संकट काल में खतरों से बचाती है, शांति एवं सुरक्षित व्यवस्था बनाए रखती है। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। फिर आगे प्रश्न है, रामगढ़ की रानी कौन थी? तो अवंतीबाई थी। और अवंतीबाई, आगे का प्रश्न है, कहानी उनकी कौन सुना रहा था? तो गांव के वृद्ध बाबा थान सिंह सुना रहे थे। फिर अवंतीबाई ने स्वयं अपनी जीवन लीला क्यों समाप्त कर ली? रानी अवंतीबाई अंग्रेजों की बंदी नहीं बनना चाहती थी, अतः उन्होंने स्वयं कटार घोंपकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आगे का प्रश्न है आपकी, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? जापान की यात्रा स्वामी राम तीर्थ जी कर रहे थे। उज्जैन में गोपाल मंदिर कहाँ है? उज्जैन में गोपाल मंदिर छतरी चौक पर स्थित है। आगे का प्रश्न देखते हैं, वेधशालाएं किसे कहते हैं? जहाँ नक्षत्रों व ग्रहों की गति, स्थिति आदि का पता चलता है वो वेधशालाएं। गंगा में कहाँ वास किया है? गंगा ने भगवान शंकर की जटाओं में वास किया है। धरती से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? धरती से हमें खनिज पदार्थ, फूल फल आदि प्राप्त होते हैं। फसल खराब होने पर सरकार किसानों को क्या मदद करती है? फसल खराब होने पर सरकार किसानों को फसल बीमा के द्वारा आर्थिक मदद करती है। इसके अलावा स्वयं की ओर से मुआवजा भी देती है। आगे का प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य बीमार क्यों पड़ गए? अंग्रेजों ने राजा विक्रमादित्य को अल्पवयस्क बताकर उन्हें गद्दी से उतार दिया था। इसी दुख के कारण वो बीमार हो गए थे और उनकी मृत्यु भी हो गई थी और उसके बाद रानी अवंतीबाई बनी थी। माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया है? तो माँ जगदम्बे ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप अमर है। राजेंद्र के परिवार की आय का साधन क्या था? उनकी मुख्य साधन था कृषि। पुंडलिक किसकी सेवा करता था? अपने माता पिता की। मर्यादा पुरुषोत्तम किसे क्यों कहते हैं रामचंद्र जी को?
धर्म और नीति की मर्यादा को जीवन भर नहीं लांगा, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। ये आपके प्रश्न उत्तर हो गए हैं जो आईएमपी थे। अब मैं आपको आगे रिक्त स्थान बताऊंगी जो आईएमपी है जिसमें से आ सकते हैं। जब तक आप ये पढ़ना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और ये उत्तर आप अपने सारे दोस्तों को शेयर बस कर देना। किसी का भला होगा तो अच्छी बात है।